नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस केकड़ी में। और प्यारे मित्रों, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं आपका जो हाड़ा राजवंश है, हाड़ौती वाला, उसके बारे में। और सीधी बात, नो बकवास वाली क्लास में सभी मित्रों का स्वागत है। और प्यारे मित्रों, सीधी सी बात है कि ये जो क्लास आपकी, ये आपकी पीटीटी, बीएसटीसी, पशु परिचर, बाकी जो राजस्थान की अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनमें महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं यानी अपना हाड़ौती का हाड़ा राजवंश, हाड़ौती का हाड़ा राजवंश। बात करें कि हाड़ौती में आपके जो आते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये वाला क्षेत्र आपका किसमें आता है, यानी हाड़ौती क्षेत्र में। बात करें कि हाड़ौती क्षेत्र और हाड़ा राजवंश, कौन सा हाड़ा राजवंश, इस हाड़ा राजवंश में जो सबसे पहले देखने वाले अपन कौन सा, कोटा का हाड़ा राजवंश। कहां का, कोटा का हाड़ा राजवंश। चलिए मित्रों, बात करते हैं कि कोटा में किस प्रकार आपके हाड़ा राजवंश की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार आपके यानी कोटा में राजवंश का प्रारंभ हुआ। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपका शासक माधो सिंह प्रथम, कौन सा आता है, माधो सिंह प्रथम। और बात करें माधो सिंह प्रथम का जो शासनकाल माना जाता है, वो 1631 से लेके 48 ईस्वी तक आपके शासनकाल किसका रहा था, माधो सिंह प्रथम का। अब बात करें कि माधो सिंह प्रथम के जो पिताजी थे, ये भाई साहब आपके बूंदी के शासक थे और इनका नाम था रतन सिंह हाड़ा। क्या नाम था, इनका नाम था रतन सिंह हाड़ा। कि जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि माधो सिंह प्रथम के पिताजी बूंदी के हैं और बूंदी के कौन से आपके, रतन सिंह हाड़ा। इन्हीं के निर्देशन पे, इन्हीं रतन सिंह हाड़ा के निर्देशन पे ये भाई साहब आपके माधो सिंह प्रथम, कौन से, माधो सिंह प्रथम आते हैं कोटा में। माधो सिंह प्रथम आपके कहां पे आते हैं, कोटा में। और बात करें कोटा में आके ये 1631 ईस्वी में, कब, 1631 ईस्वी में, ये कोटा में 1631 ईस्वी में आपके कोटा में स्वतंत्र हाड़ा राजवंश की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से हाड़ा राजवंश की स्थापना करते हैं। यानी बात करें कि कोटा रियासत की, किसकी, कोटा रियासत की स्वतंत्र रूप से स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। चले प्यारे मित्रों, आगे बात करते हैं। यानी कोटा रियासत की जो स्वतंत्र रूप में स्थापना की थी वो 1631 ईस्वी में, और किसने की थी, माधो सिंह प्रथम। और जिनके पिताजी कौन थे, रतन सिंह हाड़ा, और कहां के शासक थे, बूंदी के। कहां के थे, बूंदी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका हाड़ा राजवंश है, कौन सा, हाड़ा राजवंश, इसकी जो प्रथम राजधानी प्यारे जीवड़ो कौन सी है, बूंदी। कौन सी है, बूंदी। और आपको पता है कि भाई साहब बूंदी को बोलते हैं बावड़ियों का शहर। किसका शहर, बूंदी को बोलते हैं बावड़ियों का शहर। किसका शहर, बावड़ियों का शहर। और बात करें कि बूंद बूंद से क्या होती है, बूंद बूंद से क्रांति होती है। क्या होती है, क्रांति होती है। तो बूंदी प्रजामंडल, कौन सा, बूंदी प्रजामंडल। और इसके आपके संस्थापक कौन है, कांतिलाल चौथानी। कौन है, कांतिलाल चौथानी। ओके, अब आगे आ जाओ भाई कि कोटा रियासत आपकी स्वतंत्र रूप से स्थापना किसने की, आपके माधो सिंह प्रथम ने। अब यही से बात करो कि माधो सिंह प्रथम ने एक युद्ध लड़ा था। किसने, माधो सिंह प्रथम ने एक युद्ध लड़ा, और इस युद्ध का नाम था अकेलागढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध, अकेलागढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध प्यारे मित्रों, अकेलागढ़ का युद्ध। और बात करें अकेलागढ़ का युद्ध जो हुआ था किस किसके मध्य, यानी ये युद्ध हुआ था जेत सिंह व कोटिया भील के मध्य। किसके मध्य, जेत सिंह व कोटिया भील के मध्य। याद करो वो पल जो बीते थे बहुत समय पहले। यानी कौन सा युद्ध प्यारे मित्रों, अकेलागढ़ का युद्ध। बात करें इस युद्ध के बारे में तो ये जो युद्ध हुआ था आपका, ये किस किस के मध्य हुआ था, यानी एक तो आपका जेत सिंह, कौन सा, जेत सिंह वर्सेज जो सामने था वो कौन सा था प्यारे मित्रों, आपके कोटिया भील। कौन सा था, कोटिया भील। सामने कौन था, कोटिया भील। बात करें इस युद्ध के बारे में अपन, कि इस युद्ध के अंदर जो विजय होती है वो विजय किसकी होती है? विजय होती है आपकी
जेत सिंह की, किसकी होती है? जेत सिंह की। जबकि बात करें हार किसकी होती है? हार होती है कोटिया भील की। किसकी होती है? कोटिया भील की, जिसका संबंध कहां से आता है? कोटा से। कहां से आता है? कोटा से। अब यहां बात करें यहां से बने कि इस जेत सिंह ने भाई साहब आपके जो हाडा राजवंश की दूसरी राजधानी कौन सी, यानी हाडा राजवंश की दूसरी राजधानी कौन सी? दूसरी राजधानी ये किसे बनाया था? ये बनाया था भाई साहब आपके कोटा को। किसको बनाया था? कोटा को सेकंड राजधानी बनाया था। अब यहीं से बात करें अपन कि अगला जो शासक आएगा आपका, उसका नाम आपका कौन सा? मुकुंद सिंह हाडा, यानी नंबर 2 पे कौन सा आपका? मुकुंद सिंह हाडा। दूसरा शासक आपका मुकुंद सिंह हाडा। बात करें मुकुंद सिंह हाडा के बारे में, तो इनका जो शासनकाल मिलता है पेरेजिउडो, वो मिलता है 1648 से लेके 58, यानी 1648 से लेकर 58 ईस्वी तक आपके जो शासनकाल मिलता है वो किसका मिलता है? मुकुंद सिंह हाडा का शासनकाल मिलता है। बात करें मुकुंद सिंह हाडा के बारे में, तो इन्होंने निर्माण कार्य करवाया था अबली मिनी का महल। किसका? इन्होंने निर्माण कार्य करवाया था, और निर्माण किसका करवाया था? अबली मिनी के महल का। किसका? अबली मिनी के महल का। अबली मिनी के महल का। बात करें कि अबली मिनी के महल को बोलते हैं हाडोती का ताजमहल। किसका? हाडोती का। किसका? हाडोती का ताजमहल। कौन सा महल? हाडोती का ताजमहल बोलते हैं आपके किसको? यानी अबली मिनी के महल। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद सिंह हाडा ने। क्योंकि मुकुंद सिंह हाडा ये प्रेम किससे करता था? अबली मिनी से करता था। किससे करता था? अबली मिनी से। अब आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ प्यारे जीवड़ो कि कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या बोला? तो इस अबली मिनी के महल को कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला है? यानी राजस्थान का छोटा ताजमहल। क्या बोला है? यानी छोटा ताजमहल बोला है। क्या बोला है? छोटा ताजमहल। और ये बात किसने बोली है? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने बोली है? कर्नल जेम्स टोड ने। अब तुम्हारे यहीं से एक प्रश्न आता है, और प्रश्न किस प्रकार का आता है कि बताओ भाई राजस्थान का, किसका? राजस्थान का ताजमहल कौन सा कहलाता है? तो ये ताजमहल कहलाता है जसवंत थड़ा। कौन सा कहलाता है? जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा आपका पड़ता है जोधपुर। कौन सा पुर? जोधपुर। बात करेंगे आपकी ब्लू सिटी कौन सी? ब्लू सिटी कौन सी कहलाती है? जोधपुर। कौन सी? जोधपुर। बात करें कि राजस्थान का जो ताजमहल है जसवंत थड़ा, ये कहां पे स्थित है आपका? जोधपुर में। और इसका निर्माण करवाया था 1906 में सरदार सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। और भाई साहब निर्माण कार्य किसने करवाया था? आपके सरदार सिंह ने। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने निर्माण कार्य करवाया था। सरदार सिंह ने। और बात करें कि सरदार सिंह ने जो निर्माण कार्य करवाया था वो अपने पिताजी जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। किसकी याद में? जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। यानी सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह, कौन से सिंह? जसवंत सिंह द्वितीय की याद के अंदर, किसके अंदर? याद में किसका निर्माण करवाया था? जसवंत थड़ा का, जिसे बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल। क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल। अब इन्हीं आपके मुकुंद सिंह हाडा, इन्हीं के नाम पे भाई साहब क्या रखा गया आपके? यानी राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण। राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण, किसका नामकरण? तीसरे राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पे हुआ था? मुकुंद सिंह हाडा के नाम पे हुआ था। और इस तीसरे राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है मित्रों आपके? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ओके मित्रों, चलिए बात कर लो कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान में प्यारे मित्रों आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 पे आपका कौन सा? केवला देव। कौन सा? केवला देव या घना पक्षी विहार। कौन सा? घना पक्षी विहार। और ये आपका कहां पे पड़ता है? भरतपुर में। कहां पे पड़ता है? भरतपुर में। और आपका जो प्यारे मित्रों तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स नेशनल
पार्क। ओके प्यारे मित्रों, तो इस प्रकार अपन ने कुछ बात किसके बारे में कर ली, यानी मुकुंद सिंह हाड़ा के बारे में। किसके बारे में, यानी अपन ने शुरुआत की है कि आपके हाड़ा राजवंश, कोटा का हाड़ा राजवंश, और बात करें कि माधो सिंह प्रथम जिनका शासनकाल 1631 से 48 तक रहा है, और बात करें इनके पिताजी का नाम जो बूंदी के शासक थे रतन सिंह हाड़ा, और इन्हीं के निर्देशन में माधो सिंह प्रथम ने कोटा में, किसमें, कोटा को 1631 ईस्वी में स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित किया था। क्या किया था, स्थापित किया था। इसके बाद में अपन ने देखा है कि माधो सिंह प्रथम के समय एक युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम है अकेलागढ़ का युद्ध, और बात करें ये युद्ध हुआ था जैत सिंह और कोटे भील के मध्य, और बात करें इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी, जैत सिंह की, और बात करें कि जैत सिंह ने हाड़ा राजवंश की दूसरी राजधानी किसे बनाया, कोटा को। अब आपको पता है कि हाड़ा राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी है, बूंदी, और बूंदी को बोलते हैं बावड़ियों का शहर, और बूंद बूंद से क्या होती है, क्रांति होती है। आगे आ जाओ, ये कोटिया भील इसकी हार हो जाती है, और इसका कोटिया भील का संबंध कहां से आता है, तो कोटा से आता है। कहां से आता है, कोटा से। अब इसके आगे अगले शासक की बात की है, मुकुंद सिंह हाड़ा, जिनका शासनकाल है 1648 से लेकर 58 ईस्वी तक, और इन्होंने निर्माण कार्य करवाया था अबले मेणे का महल, जिसे बोलते हैं हाड़ौती का ताजमहल, और कर्नल जेम्स टोड ने इसको बोला था छोटा ताजमहल। क्या बोला था, छोटा ताजमहल। इसी मुकुंद सिंह हाड़ा के नाम पे आपके, यानी जो आपका राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, आपके मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, इसका नामकरण किया गया। बाकी आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। दूसरा कहां पे है, केवला देव या घना पक्षी विहार, ये आपका भरतपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है, भरतपुर में। इसके अलावा अपन ने बात की है कि राजस्थान का ताजमहल कौन सा कहलाता है, जसवंतड़ा, जो जोधपुर में स्थित है, और इसका निर्माण 1906 ईस्वी में सरदार सिंह ने अपने पिताजी जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। किसकी याद में, तो बताओ प्यारे मित्रों, इतना याद हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल अपन सटीक बात करने वाले प्यारे मित्रों, कोई लाग लपेट नहीं करेंगे, और सीधा जो अपने एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाला है वहां पे अपन जिस प्रकार का मैटर रहता है उस कंटेंट के बारे में अपन चर्चा करने वाले। तो चले मित्रों, बात करते आगे। तो माय डियर, अपने बात चल रही थी मुकुंद सिंह हाड़ा की, कुछ बातें कर ली थी, अब कुछ बातें और इनके बारे में। यानी बात करें यह आपका कौन सा, मुकुंद सिंह हाड़ा, मुकुंद सिंह हाड़ा, मुकुंद सिंह हाड़ा। बात करें माय डियर कि मुकुंद सिंह हाड़ा के जो समकालीन दिल्ली के अंदर, कहां पे, दिल्ली के अंदर जो बैठा हुआ था उसका नाम था शाहजहां। कौन सा, शाहजहां। और शाहजहां की हो गई भाई साहब तबियत खराब, शाहजहां की क्या हो गई, तबियत खराब। इस शाहजहां के भाई साहब 4 टावर थे। कितने टावर, 4 टावर थे। इन 4 टावरों में सबसे पहले बात करें कि दारा सिको, कौन सा, दारा सिको है, दारा सिको। एक था आपका कौन सा, सूजा, कौन सा था, सूजा। और बात करें मुराद, कौन सा था, मुराद। और एक और था आपका कौन सा, औरंगजेब, कौन सा जेब, औरंगजेब। ओके, अब इनमें भाई साहब जैसे पिताजी की तबीयत खराब हुई, इनमें भाई साहब उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गए। क्या हो गया, उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। और भाई साहब एक युद्ध हुआ था, इस युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध, यानी 1658 ईस्वी में युद्ध हुआ, और इस युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध, धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध, धर्मत का युद्ध। बात करें कि धर्मत का जो प्यारे मित्रों आपका युद्ध हुआ था, ये किस किस के मध्य हुआ था, तो धर्मत का युद्ध होता आपके, यानी एक तो औरंगजेब, कौन सा, औरंगजेब, 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 और किसके मध्य, दारा सिखों के मध्य। किसके मध्य, दारा सिखों के मध्य। अब जैसे इनमें युद्ध हुआ तो इस धर्मत के युद्ध के अंदर आपका जो मुकुंद सिंह है, इसने सहयोग किया था भाई साहब किसका, औरंगजेब का। किसका सहयोग किया था, औरंगजेब का। यानी ये आपका भाई साहब मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह किसकी तरफ से लड़ता हुआ, औरंगजेब की। किसकी तरफ से, औरंगजेब की तरफ से लड़ता हुआ, क्या करता हुआ, लड़ता हुआ वीर गति। कौन सी गति, वीर गति को प्राप्त हुआ। क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ। किसकी तरफ से लड़ते हुए, औरंगजेब की तरफ से लड़ते हुए। बात करें किस युद्ध में विजय किसकी होती है, धर्मत के युद्ध में, तो विजय होती है भाई साहब आपकी किसकी, औरंगजेब की। किसकी होती है, औरंगजेब की। अब यहीं से थोड़ी सी बात और कर लो, ये कंप्लीट मामला किसका हुआ, आपके मुकुंद सिंह हाड़ा का।
इन्होंने कौन सा धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे महान व्यक्तित्व आपके कौन से थे? मुकुंद सिंह हाडा। अब अगला शासक आएगा आपका जगत सिंह 58 से लेकर 43 तक। जगत सिंह 1658 से लेके 83 ईस्वी तक। 1658 से लेके 83 ईस्वी तक। अब आपको पता है प्यारे मित्रों कि जगत सिंह के समकालीन जो भाई साहब इनके तत्कालीन दिल्ली के अंदर बैठा है वो कौन बैठा है? औरंगजेब। कौन बैठा है? औरंगजेब। और आपको पता है कि 1658 से लेकर 1707, 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक आपका शासक कौन रहा था दिल्ली का? औरंगजेब। कौन रहा था? औरंगजेब। अब भाई साहब इनके समय में भी, जगत सिंह के समय में भी एक युद्ध हो गया। इस युद्ध का नाम था माय डियर खजाऊ का युद्ध। कौन सा? खजाऊ का युद्ध। खजाऊ का युद्ध। कैसे युद्ध? खजाऊ का युद्ध। बात करें खजाऊ का युद्ध हुआ था आपका 4 जनवरी 1659 को। कब हुआ था? 4 जनवरी 1659 ईस्वी को। 4 जनवरी 1659 ईस्वी को। अब ये युद्ध भाई साहब दो के मध्य हुआ था, यानी दो टावर थे आपके शाहजहां के, उनके मध्य युद्ध हुआ था। और यहां पे टावर कौन कौन से थे? उत्तराधिकारी युद्ध है। और इस युद्ध में जो भाग लेने वाले हैं वो कौन कौन है? शुजा एंड औरंगजेब। शुजा एक तो कौन सा? शुजा। एक कौन सा है? औरंगजेब। कौन सा है? औरंगजेब। बात करें माय डियर कि यहां से जो आपका जगत सिंह आ रहा है, इसने सहयोग किसका किया? सहयोग किया औरंगजेब का। किसका किया? इस आपके जगत सिंह ने सहयोग किसका किया? औरंगजेब का। और जैसे औरंगजेब का सहयोग किया तो इस युद्ध में विजय किसकी हो जाती है? औरंगजेब की। किसकी हो जाती है? औरंगजेब की विजय हो जाती है। अब जैसे औरंगजेब की विजय होती है तो औरंगजेब ने क्या किया? इस जगत सिंह के मनसब में, किसमें? इस जगत सिंह के मनसब में बढ़ोतरी कर दी। मनसब का मतलब होता है कि जब आप दिल्ली दरबार में जाओगे तो भाई साहब आपके बैठने की व्यवस्था, आपकी तोपों की सलामी, आपको कितने लोग सलाम कर रहे हैं, आपको कितने हाथी दिए जा रहे हैं, यानी आपको एक निश्चित पद स्थापित होता था। किसके माध्यम से? मनसब के माध्यम से। तो इस जगह पे औरंगजेब ने क्या किया? इस जगत सिंह के पास पहले था 1000 का मनसब। कितने का मनसब? 1000 का मनसब था। इसको बढ़ाकर 3000 कर दिया। कितने हजार? 3000 कर दिया। अरे बात बल्ले पड़ रही ना। बात इतनी सीख है कि आपका खजाऊ का युद्ध हुआ 4 जनवरी 1659 शुजा और औरंगजेब के मध्य। इसमें जो आपके जगत सिंह ने, किसने? जगत सिंह ने सहयोग किया था वो औरंगजेब का। अब जैसे औरंगजेब का सहयोग किया तो इस युद्ध में विजय किसकी होती है? औरंगजेब की। और इस जगत सिंह का भाई साहब औरंगजेब ने क्या बढ़ा दिया? मनसब बढ़ा दिया। बात करें कि पहले आपके जगत सिंह के पास 1000 का मनसब था, इसको बढ़ा के भाई साहब आपके किसने? इसको बढ़ा के औरंगजेब ने कितना कर दिया? 3000। बस बात ठीक है। ठीक है, ओके। ये आपका कौन सा? जगत सिंह। कौन सा हो गया? जगत सिंह। चलिए बात करते हैं अगले शासक के बारे में। तो माय डियर यहां से जो आपका अगला शासक आएगा, इस शासक का नाम है किशोर सिंह। कौन सा? किशोर सिंह। किशोर सिंह। और बात करें किशोर सिंह हाडा का जो शासनकाल है यह 1683 से लेकर 89 ईस्वी तक। 1683 ईस्वी से लेकर 89 ईस्वी तक आपका जो राजा रहेगा वो कौन सा रहेगा? किशोर सिंह। कौन सा रहेगा? किशोर सिंह। अब इसकी महत्वपूर्ण बात कौन कौन सी है कि भाई साहब इसने निर्माण कार्य करवाया था आदिनाथ जैन मंदिर। इसने क्या करवाई था? निर्माण करवाई था आदिनाथ जैन मंदिर। किसका? आदिनाथ जैन मंदिर का। और निर्माण कहां पे करवाया था? चांदा खेड़ी। और ये कहां पे पड़ता है? झालावाड़। कहां पे पड़ता है? झालावाड़। बात करें झालावाड़ में एक जगह पड़ती है झालरापाटन। कौन सी? झालरापाटन। उस झालरापाटन को बोलते हैं भाई साहब घंटियों का शहर। किसका शहर? घंटियों का शहर। माय डियर क्या बोलते हैं? घंटियों का शहर बोलते हैं झालरापाटन को। ओके। और बात करें कि यही झालावाड़ में आपका क्या स्थित है? काटका रेन बसेरा। काटका रेन बसेरा स्थित है। काटका रेन बसेरा आपका कहां पे स्थित है? झालावाड़। बात करें कि झालावाड़
झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? इस प्रजामंडल के संस्थापक है, यानी झाल मांगी तो मांगी यानी आपका कौन सा? मांगीलाल भव्य। कौन सा हो जाएगा? मांगीलाल भव्य। ओके माय डियर, आ जाओ इधर। यानी इस किशोर सिंह ने निर्माण किसका करवाया? आदिनाथ जैन मंदिर चांदाखेड़े झालावाड़ में। कहां पे करवाया? चांदाखेड़ी झालावाड़। बात करें, इन्होंने एक महोत्सव का प्रारंभ करवाया, और कौन सा? रमणा महोत्सव का प्रारंभ। रमणा महोत्सव का प्रारंभ करवाया। क्या करवाया? प्रारंभ करवाया। रमणा महोत्सव का प्रारंभ करवाया। रमणा महोत्सव का प्रारंभ करवाया, और किसने करवाया? किशोर सिंह ने। किसने? किशोर सिंह ने। अगली बात करें, एक प्रश्न आपके बेहद पूछा जाता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कौन सा है कि वैसा बताओ, कोटा में दशहरा मेला के प्रारंभ किसने करवाए? कोटा में दशहरा मेले का प्रारंभ किसने करवाया? प्रारंभ किसने करवाया? किसने करवाया? तो ये करवाया था आपके माधो सिंह प्रथम ने। किसने? माधो सिंह प्रथम ने। माधो सिंह प्रथम ने क्या करवाया था? कोटा में दशहरा मेला का प्रारंभ करवाया था। बात करें कि बताओ भाई, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपकी चंबल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। अगर आपको पूछ ले कि बताओ भाई, राजस्थान में एकमात्र विभीषण मंदिर कौन सा? विभीषण मंदिर। ये विभीषण मंदिर आपके कहां पे? केथुन कोटा में। कहां पर है? केथुन कोटा में। राजस्थान की शिक्षा नगरी कौन सी है? कोटा है भाई। कौन सी है? कोटा। बात कर ले भाई साहब, आपके रावण का ससुराल कहां पे है? रावण का ससुराल तो रावण का ससुराल है भाई साहब आपका कहां पे? ये आपका मंडोर में। कहां पे? मंडोर में। और उत्तरी भारत का एकमात्र रावण का मंदिर कहां पे है? तो उत्तरी भारत में रावण का एकमात्र मंदिर कहां पे है? एकमात्र रावण का मंदिर है भाई साहब आपका कहां पे? मंडोर में। कहां पे? मंडोर के अंदर स्थित। आ जाओ इधर, आपका कौन सा? किशोर सिंह। रमणा महोत्सव का प्रारंभ करवाया। क्या करवाया? रमणा महोत्सव का प्रारंभ करवाया। अगला जो माय डियर आपका शासक आएगा, उस शासक का नाम है कौन सा? यानी राम सिंह प्रथम। कौन सा आएगा? राम सिंह प्रथम। 1689 से 1707। अगला आएगा राम सिंह प्रथम। और बात करें इसका जो शासनकाल आएगा, ये 1689 से 1707 ईस्वी तक। 1689 से 1707 ईस्वी तक आपका जो शासनकाल आ रहा है, वो किसका आ रहा है? राम सिंह प्रथम का। इन्होंने भाई साहब बड़े बड़े काम करवाए, बहुत गजब के काम करवाए। इनमें से पहला काम है कि कोटा दुर्ग के, किसके? कोटा दुर्ग के चारों तरफ, कौन सी तरफ? चारों तरफ परकोटे का, कौन से कोटे का? परकोटे का निर्माण करवाया। क्या करवाया? परकोटे का निर्माण करवाया। किसने करवाया? राम सिंह प्रथम ने करवाया। परकोटा किसे बोलते हैं? यानी दुर्ग के चारों तरफ दीवार बनाना। क्या बनाना माय डियर? दीवार बनाना। और ये काम आपके किसने किया था? ये काम किया था राम सिंह प्रथम ने। और बात कर लो इनके बारे में, क्या काम करवाए थे? और महत्वपूर्ण बात है भाई साहब, राउठा तालाब का निर्माण करवाया। किसका? राउठा तालाब का निर्माण। राउठा तालाब का निर्माण करवाया। और क्या करवाया? बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया माय डियर। क्या करवाया? निर्माण करवाया। और निर्माण किसने करवाया? राम सिंह प्रथम ने करवाया। ओके, अब ये से एक महत्वपूर्ण बात और आती है, ये तोपों का शौकीन राजा था। ये राम सिंह प्रथम क्या था? यह है तोपों का शौकीन राजा था। कौन सा राजा? तोपों का शौकीन राजा था। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? भड़बूजा शासक। कौन सा शासक? भड़बूजा शासक। तो माय डियर, आपको इस जीवन के अंदर कभी पूछ ले कि बताओ राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जो भड़बूजा शासक कहलाता है, तो वो कौन सा कहलाता? आपका राम सिंह प्रथम। कौन सा कहलाता है? राम सिंह प्रथम कहलाता माय डियर। ओके, चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। अब यही से थोड़ी सी बात करें प्यारे मित्रों अपन कि राम सिंह प्रथम के समय जो आपके दिल्ली का शासक था, वो दिल्ली का शासक था औरंगजेब। यानी इनके समय, राम सिंह प्रथम के समय जो आपके
दिल्ली का शासक, कहां का शासक, दिल्ली शासक है। इस दिल्ली शासक का क्या नाम है, औरंगजेब। कौन सा जेब, औरंगजेब था। अब बात करेंगे इनके समय की, भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनके समय एक युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। क्या हुआ था, युद्ध। और इस युद्ध का जो नाम है माय डियर, वो युद्ध का नाम है जजाऊ का युद्ध। कौन सा, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ। कौन सा, जजाऊ का युद्ध। कौन सा जऊ, जजाऊ का युद्ध। ये दो व्यक्तियों के मध्य हुआ था। कितने व्यक्तियों के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य हुआ था। एक था आपका आजम, एक था आपका मुअज्जम। कौन सा, एक था आपका आजम। कौन सा, आजम। एक था आपका मुअज्जम। कौन सा था, मुअज्जम। यानी जो जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में, ये दो व्यक्तियों के मध्य हुआ था, आजम एंड मुअज्जम। ओके, अब बात करें कि इस युद्ध के अंदर भाई साहब जो आपके सहयोग दिया था राम सिंह प्रथम ने। किसने, राम सिंह प्रथम ने सहयोग दिया था। वो सहयोग किसको दिया था, सहयोग दिया था भाई साहब आजम को। किसको दिया था, राम सिंह प्रथम ने सहयोग किसको दिया, आजम को। लेकिन गलती से इस युद्ध के अंदर विजय किसकी हो जाती है, मुअज्जम की। विजय किसकी हो जाती है, मुअज्जम की। अब भाई साहब जैसे मुअज्जम की विजय हुई, अब भाई साहब खैर नहीं है कोटा की, तो इस मुअज्जम ने क्या किया, इस मुअज्जम ने माय डियर कोटा का विलय, किसका विलय, कोटा का विलय किसमें कर दिया, कोटा का विलय कर दिया भाई साहब बूंदी में। इसमें कर दिया, बूंदी के अंदर। यह महत्वपूर्ण बात है माय डियर। यानी बात करें कि राम सिंह प्रथम के समय युद्ध हुआ था 1707 में, जजाऊ का युद्ध आजम और मुअज्जम के मध्य। गलती से राम सिंह प्रथम ने सहयोग किसका कर दिया, आजम का। लेकिन युद्ध में जीत कौन जाता है, मुअज्जम। फिर मुअज्जम ने क्या कर दिया, मुअज्जम ने सरप्राइज दे दिया। और सरप्राइज क्या दिया कि कोटा का विलय कर दिया, किसमें, बूंदी के अंदर। किसके अंदर, बूंदी के अंदर। तो भाई साहब आपकी अतिरिक्त बात उनकी है, या अतिरिक्त बात है राम सिंह प्रथम की। किसकी है, राम सिंह प्रथम की। तो चलिए मित्रों बात करते हैं थोड़ी सी आगे। तो माय डियर आपका जो अगला शासक आएगा इसका नाम है भीम सिंह। कौन सा, कोटा का जो अगला शासक आएगा इसका नाम है भीम सिंह। और बात करें कि भीम सिंह का जो शासनकाल रहा था वो आपके कितना रहा था, यानी 1707 से लेकर 1720, 1707 से लेकर 1720 ईस्वी तक आपके शासनकाल किसका रहा था, भीम सिंह। अब भीम सिंह की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली बात है कि भीम सिंह के जो पहले का राजा था आपका कौन सा, राम सिंह प्रथम, उसने भाई साहब कोटा की नाक कटवा दी थी और कोटा को शामिल किसमें करवा दिया था, बूंदी में। लेकिन इस भीम सिंह ने भाई साहब आपके शासक कौन से, यानी फर्रुख सियर के सहयोग से। किसके सहयोग से, इस भीम सिंह ने फर्रुख सियर के सहयोग से कोटा को पुनः स्वतंत्र करवाया। क्या करवाया, कोटा को पुनः स्वतंत्र करवाया। यह पहली बात। भाई गजब का शासक है भीम सिंह आपका। ओके, बात करें कि भीम सिंह आपका भाई साहब कृष्ण भक्त था। भीम सिंह क्या था, कृष्ण भक्त। कौन सा भक्त, कृष्ण भक्त। और माय डियर जीवड़ा, ये इतना बड़ा कृष्ण भक्त था कि इनके शासनकाल में, इस भीम सिंह के शासनकाल में कोटा को, किसको, कोटा को नंदग्राम बोला जाता था। कौन सा ग्राम, नंदग्राम बोला जाता था। यह भगवान कृष्ण का इतना बड़ा भक्त था कि इनके शासनकाल को कोटा का क्या बोलते हैं, कोटा का भाई साहब, कोटा को इनके शासनकाल में नंदग्राम के नाम से जाना जाने लग गया। यानी लोग भाई साहब कोटा का नाम तो भूल गए थे और क्या नाम बोलने लग गए थे, नंदग्राम। कौन सा ग्राम, नंदग्राम। ओके, अगला शासक आएगा आपका कौन सा, दुर्जन साल। कौन सा, दुर्जन साल। और माय डियर बात करें दुर्जन साल के बारे में, तो इनका शासनकाल 1720 ईस्वी से लेकर 1758 ईस्वी, 1720 ईस्वी से लेकर 1758 क्या आपका मित्रों 56, कितना 56 ईस्वी तक। ओके, अब बात करें दुर्जन साल के बारे में, तो भाई साहब इन्होंने कुछ बड़े बड़े तगड़े काम किए। और तगड़ा काम क्या किए, एक ही तगड़ा काम किया मेरे मित्रों। एक युद्ध हुआ था, इस युद्ध का नाम है राजमहल का युद्ध। 1747 इनके शासनकाल में 1747 ईस्वी के अंदर एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नाम है राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध, राजमहल का युद्ध। और माय डियर बात करें इस राजमहल के युद्ध के बारे में,
तो ये दो पुत्रों के मध्य हुआ था। किनके मध्य? दो भाइयों के मध्य हुआ था। इन भाइयों के नाम थे भाई साहब, एक का तो आपका कौन सा? ईश्वरी सिंह। कौन सा? ईश्वरी सिंह। और एक भाई का नाम था आपके कौन सा? माधो सिंह। कौन सा था? एक भाई तो था आपका कौन सा? ईश्वरी सिंह। और एक भाई कौन सा था आपका? माधो सिंह। कौन सा? माधो सिंह। अब देख लो, इन दोनों के जो डैडी थे यानी पापा थे यानी पिताजी थे, वो कौन थे भाई साहब? आपके जयपुर के शासक है जिनका क्या नाम था? सवाई जयसिंह। कौन से? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, ये इनके पापा थे। तो इन दोनों के मध्य भाई साहब उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार को लेके। और मामला यूं था कि इनके पापा थोड़े भाई साहब खतरनाक वाले आदमी थे। इन्होंने एक समझौता किया था, देवारी समझौता। कौन सा? देवारी समझौता। इस देवारी समझौते के तहत एक मामला हुआ था। क्या हुआ था? एक इस देवारी समझौते के तहत एक मामला हुआ था। और मामला यह हुआ था कि आपका जो जयपुर का शासक है, जयपुर का शासक है, यह आपका सवाई जयसिंह। जयपुर का कौन सा? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। और इधर आपका उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। और उदयपुर का जो माय डियर आपका शासक है, वो मेवाड़ का शासक कौन सा है? अमर सिंह द्वितीय। कौन सा है? अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय। तो इस समझौते के तहत क्या हुआ था कि अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। क्या थी? इस अमर सिंह द्वितीय के एक पुत्री थी। इस पुत्री का नाम था भाई साहब चंद्र कंवर। क्या नाम था? चंद्र कंवर। तो इस चंद्र कंवर का विवाह किसके साथ करवाई था? इसका विवाह करवाई था भाई साहब आपके सवाई जयसिंह के साथ। किसके साथ? सवाई जयसिंह के साथ। और विवाह एक शर्त पे करवाई था कि सवाई जयसिंह और चंद्र कंवर से जो पुत्र उत्पन्न होगा, जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह जयपुर का अगला शासक बनेगा। क्या बनेगा? जयपुर का अगला शासक बनेगा। लेकिन गलती से इन दोनों के वैसा पुत्र कौन सा उत्पन्न होता? आपके माधो सिंह। लेकिन माधो सिंह में लखन कम थे थोड़े, तो भाई साहब शासक कौन सा बन गया? आपका ईश्वरी सिंह। और ये जो ईश्वरी सिंह शासक बना था, ये किनके सहयोग से बना था? ये भाई साहब आपके मराठों के सहयोग से। किनके सहयोग से? मराठों के सहयोग से शासक बना था। अब आपको कभी प्रश्न पूछ ले कि बताओ, मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में प्रवेश किया? राजस्थान में मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में प्रवेश किया? रियासत में प्रवेश किया। तो भाई साहब आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बूंदी रियासत। कौन सी रियासत? बूंदी रियासत में प्रवेश किया। बात करें ईश्वरी सिंह, यही है जिसने जयपुर के अंदर इसर लाट का निर्माण करवाया था। किसका? इसर लाट का निर्माण करवाया था। इसे बोलते हैं सरगासुली। क्या बोलते हैं? सरगासुली। यानी इसर लाट या सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। अंत में यही ईश्वरी सिंह मराठों से परेशान होकर इस इसर लाट से कूद के आत्महत्या कर लेता। क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता। तो इधर देखो, मामला चल रहा था आपके कौन सा? यानी दुर्जन साल। इसके समय में 1747 ईस्वी में युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है राजमहल का युद्ध। ये युद्ध दो भाइयों के मध्य होता है, उत्तराधिकारी युद्ध है, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। इस युद्ध के अंदर जो वैसा आपके किसने, इस दुर्जन साल ने जो सहयोग किया था, वो सहयोग किसका किया था? सहयोग किया था वैसा माधो सिंह का। किसका किया था? माधो सिंह का सहयोग किया था। लेकिन इस युद्ध में विजय किसकी होती है? विजय होती है आपके ईश्वरी सिंह की। किसकी होती है? ईश्वरी सिंह की विजय होती है। इस प्रकार करके आपका मामला किसका होता है भाई? यानी राजमहल का युद्ध, जो कब हुआ था? 1747 ईस्वी के अंदर। ओके माय डियर, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं आगे। चलिए मेरे मित्रों, तो यहां से जो आपका एक अगला शासक आएगा इस राजवंश में, वो शासक आएगा आपका कौन सा? शत्रुसाल हाडा। कौन सा आएगा? शत्रुसाल हाडा। शत्रुसाल हाडा। और माय डियर बात करें शत्रुसाल हाडा के बारे में, तो इनका जो शासनकाल मिलता है वो कितना मिलता है? वो 1756 से लेके 64, 1756 से लेके 64 ईस्वी तक आपका शासनकाल मिलता है। किसका? शत्रुसाल हाडा का। बात करें शत्रुसाल हाडा के बारे में, तो इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इनके समकालीन जो दिल्ली में बैठा है, इनके समकालीन दिल्ली के अंदर, कहां पे? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर वो कौन बैठा है? अहमद शाह।
अहमद शाह। ध्यान से देखो कि इनके समकालीन दिल्ली में कौन बैठा है? अहमद शाह। कौन बैठा है? अहमद शाह। बात करें कि इनके समय भाई साहब, इनके समकालीन आगे जयपुर में देख लो, जयपुर में कौन बैठा है? माधो सिंह। कौन बैठा है? माधो सिंह। चले माय डियर, अब बात करें कि इस अहमद शाह ने एक आपका दुर्ग है, इस दुर्ग का नाम है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। इस रणथंभौर दुर्ग को किसको सौंप दिया? इस रणथंभौर दुर्ग को सौंप दिया भाई साहब किसको? माधो सिंह को। जयपुर के माधो सिंह को सौंप दिया। अब जैसे ही इस अहमद शाह ने रणथंभौर के दुर्ग को माधो सिंह को सौंपा, तो सौंपते भाई साहब इधर से नाराज कौन हो गया? ये नाराज हो गया भाई साहब आपका कौन सा? शत्रुसाल हाडा। कौन हो गया? शत्रुसाल हाडा नाराज हो गया। किससे नाराज हो गया? अहमद शाह से। और इधर किससे नाराज हो गया? माधो सिंह से। अब भाई साहब ये लड़ाई करेगा। क्या करेगा? ये बोलते कि भाई साहब अब युद्ध करूंगा। क्या ही करूंगा? युद्ध करूंगा। तो भाई साहब इन्होंने एक युद्ध किया, और इस युद्ध का नाम आपके बंटवाड़ा का युद्ध। आप तो माय डियर, यहां से अपन बात करें कि शत्रुसाल हाडा, इनके समय एक युद्ध हुआ था, युद्ध, और इस युद्ध का नाम है बंटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बंटवाड़ा का युद्ध। बात करें बंटवाड़ा के युद्ध के बारे में, तो बंटवाड़ा का जो युद्ध है प्यारे मित्रों, ये काफी महत्वपूर्ण युद्ध है। 1761 ईस्वी में होता। किसके मध्य? यानी 1761 ईस्वी में होता। 1761 ईस्वी में होता। और कहां पे होता? मांगरोल बारा के अंदर हुआ था। कहां पे होता? मांगरोल बारा के अंदर आपका यह युद्ध हुआ था। बात करें कि बंटवाड़ा का जो युद्ध हुआ था, ये किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था भाई साहब आपके शत्रुसाल हाडा और माधो सिंह प्रथम के मध्य। किसके मध्य? यानी एक तो आपका शत्रुसाल हाडा, शत्रुसाल हाडा यानी कोटा की तरफ से कौन सा? शत्रुसाल हाडा, और जयपुर की तरफ से आपका कौन सा? माधो सिंह प्रथम। कौन सा? माधो सिंह प्रथम के मध्य युद्ध हुआ था। अब इसकी विशेष बात क्या है कि इस शत्रुसाल हाडा का जो सहयोग किया था, वो किसने किया था भाई साहब? आपके सहयोग किया था इसमें झाला जालिम सिंह ने। किसने किया था? झाला जालिम सिंह ने। झाला जालिम सिंह ने सहयोग किया था। किसका सहयोग किया था? सहयोग किया था शत्रुसाल हाडा का। और आपके ईश्वर की दया से इस युद्ध में विजय किसकी होती है आपके? तो विजय होती है भाई साहब किसकी? शत्रुसाल हाडा की। हार किसकी होती है? माधो सिंह प्रथम की हार होती है। और ये जहां पे भी जाता है भाई साहब हार का मुंह देख के आता है माधो सिंह प्रथम। ओके, चलिए तो बात करते हैं कि ये आपका शत्रुसाल हाडा और कौन सा युद्ध है? बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में मांगरोल बारा में होता। कहां पे होता? मांगरोल बारा के अंदर हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला शासक आपका कौन सा? गुमान सिंह। कौन सा? गुमान सिंह। बात करें गुमान सिंह के बारे में, तो ये आपका काफी महत्वपूर्ण शासक है, और इसका जो शासनकाल रहने वाला है 1764 ईस्वी से 70 ईस्वी तक, है ना। यानी 1764 ईस्वी से 70 ईस्वी तक शासनकाल किसका माय डियर? गुमान सिंह का। अब इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने भाई साहब कोटा में, किसमें? कोटा में चौथान कर पे प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने कोटा में चौथान कर पर, किस पर? चौथान कर पर प्रतिबंध लगाया। क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि गुरुजी बताओ चौथान कर क्या होता है? तो भाई साहब लड़कियों के क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर, यानी जो लड़कियां होती है उनकी बिक्री की जाती है, क्रय विक्रय किया जाता है, उस पे जो प्रतिबंध लगाया था, वो प्रतिबंध किसने लगाया था आपके? यानी गुमान सिंह ने। किसने लगाया था? गुमान सिंह ने प्रतिबंध लगाया था। बात करें कि भाई साहब इन्होंने और महत्वपूर्ण बात क्या काम क्या किए, तो इन्होंने झाला जालिम सिंह को, इन्होंने झाला जालिम सिंह को कोटा के दीवान पद से हटा दिया। क्या कर दिया इन्होंने? यानी झाला जालिम सिंह को कोटा के दीवान पद से हटा दिया। अब भाई साहब जैसे ही कोटा के दीवान पद से झाला जालिम सिंह को हटाया, तो ये जो झाला जालिम सिंह है ये कहां पे आ गए? मेवाड़ के अंदर। कहां पे? मेवाड़ या आपकी उदयपुर रियासत में आ गए। और यहां पे जिस महाराणा के पास आए थे
उन महाराणा का नाम था वैसा महाराणा भीम सिंह। कौन सा? महाराणा भीम सिंह के पास आए, महाराणा भीम सिंह के पास, और महाराणा भीम सिंह ने इनको चीता खेड़ा, कौन सा खेड़ा? चीता खेड़ा की जागीर भेंट की। क्या भेंट की? जागीर भेंट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि बताओ, जब आपके गुमान सिंह ने झाला जालिम सिंह को कोटा के दीवान पद से हटाया, तब झाला जालिम सिंह कहां पे आया था? मेवाड़ में। और मेवाड़ के किस महाराणा के पास? तो महाराणा भीम सिंह के पास। बात समझ आ रही है? इसके बाद बात करें कि इस महाराणा भीम सिंह ने इस आपके झाला जालिम सिंह को कौन सी जागीर भेंट की? चीता खेड़ा की जागीर भेंट की। कौन सी? चीता खेड़ा की जागीर भेंट की। ओके, बात करें इसी झाला जालिम सिंह को क्या बोलते हैं? कोटा का दुर्गादास राठौड़। क्या बोलते हैं इस झाला जालिम सिंह को? झाला जालिम सिंह को, जालिम सिंह को क्या बोलते हैं? कोटा का, कहां का? कोटा का, कोटा का दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़। ओके माय डियर, बात करें कि दुर्गादास राठौड़ कौन था? तो ये जसवंत सिंह प्रथम का, जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी विद्वान था, दरबारी विद्वान था। बात करें इस दुर्गादास राठौड़ को बोला जाता है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, अणबिंदिया मोती। इसके अलावा बात करें, इसे और बोलते हैं दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का घेरी बाल्टी। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का घेरी बाल्टी। कौन सा बाल्टी? मारवाड़ का घेरी बाल्टी। तो अगर आपको कभी प्रश्न पूछ ले जीवन के अंदर कि बताओ भाई कोटा का दुर्गादास राठौड़ कौन कहलाता है? तो ये कहलाता आपका झाला जालिम सिंह। कौन कहलाता है? झाला जालिम सिंह कहलाता है। चलिए मित्रों, बात करते हैं आगे। माय डियर जीवड़ा, यहां से जो आपका अगला शासक आएगा, इस शासक का नाम है उमेद सिंह हाडा। कौन सा? उमेद सिंह हाडा। और बात करें उमेद सिंह हाडा के बारे में, तो उमेद सिंह हाडा का जो आपका शासनकाल आता है वो 1770 से लेके 1819 तक, 1770 से लेके 1819 ईस्वी तक। अब बात करो भाई कि उमेद सिंह ने महत्वपूर्ण काम क्या किए थे, तो सबसे पहले इन्होंने पहला काम किया, इन्होंने झाला जालिम सिंह को, झाला जालिम सिंह को, जालिम सिंह को पुनः 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 कोटा के दीवान पद पर, किस पर? दीवान पद पर नियुक्त किया। क्या किया? नियुक्त किया। यानी इन्होंने कार्य क्या किया? यानी झाला जालिम सिंह को पुनः कोटा के दीवान पद पे क्या किया? नियुक्त किया। और नियुक्त किसने किया? उमेद सिंह हाडा ने। अब भाई जिससे उम्मीद होती है ना वही काम करता है, जिससे उम्मीद होती है वही क्या करता है? काम करता है। तो इनसे उम्मीद थी। तो बात करें कि इनका शासनकाल, उमेद सिंह का शासनकाल ये कहलाता है कोटा चित्रशैली का, कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल। कौन सा? स्वर्णकाल, क्योंकि इनसे उम्मीद थी। तो बात करेंगे कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका है? उमेद सिंह का। अब यहां से थोड़ी सी एक दो बातें कर लेते, बताओ भाई, है ना। पहला प्रश्न यह है कि बताओ पशु पक्षियों का चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण किस चित्रशैली में हुआ? तो यह हुआ है बूंदी चित्रशैली में। किसमें? बूंदी चित्रशैली। अगला बताओ शिकार के दृश्यों का चित्रण, शिकार के दृश्यों का चित्रण या महिलाओं को शिकार करते हुए किस चित्रशैली में दर्शाया गया है? तो यह चित्रशैली प्यारे मित्रों आपकी कौन सी हो जाएगी? कोटा। कौन सी हो जाएगी? कोटा। अगला प्रश्न आता है कि बताओ हाथी दांत पे चित्रण, हाथी दांत पर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो यह हुआ आपकी अलवर चित्रशैली में। किसमें? अलवर चित्रशैली के अंदर क्या हुआ है? इस हाथी दांत का चित्रण हुआ। अगला प्रश्न आ जाए कि बताओ भाई आपके, यानी चित्र के नीचे नाम पिता का नाम व दिनांक किस चित्रशैली में मिलती है? किस चित्रशैली में मिलती है? तो ये आपकी किस चित्रशैली में मिलती है?
बीकानेर चित्रशैली। कौन सी? बीकानेर चित्रशैली के अंदर आपका यह वर्णन मिलता, यानी नाम, चित्रकार का नाम, पिताजी का नाम और दिनांक किसमें मिलती है? बीकानेर चित्रशैली। और हो सकता है कि क्या पता चित्रशैलियों का प्रश्न आपका यहीं से उठ जाए। महत्वपूर्ण बात है। ओके माय डियर, चलो आगे बात करते हैं। यानी बात करें कि इनका शासनकाल कहलाता है कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल। किसका? उमेद सिंह हाडा का। बात करें कि इन्होंने 22 दिसंबर 1817 को, इन्होंने 22 दिसंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ, किनके साथ? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। क्या की? सहायक संधि की। अब जब सहायक संधि की तो इस संधि में हस्ताक्षर किसने किए थे? हस्ताक्षर किए थे झाला जालिम सिंह ने। किसने किए थे? झाला। तो प्रिय मित्रों, यहीं से अपन थोड़ी सी बात करें कि अपना जो उमेद सिंह हाडा है, जिनका शासनकाल देखा था 1770 से 1819 ईस्वी, इन्होंने या इनके शासनकाल में अंग्रेजों से सहायक संधि की गई थी। इनके समय में क्या की गई थी? अंग्रेजों से सहायक संधि, और 22 दिसंबर 1817 ईस्वी को। और इस पे जो हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे? झाला जालिम सिंह ने। बात करें कि इस हस्ताक्षर करते समय झाला जालिम सिंह ने 2 शर्तें रखी थी। और शर्तें कौन कौन सी है? कि कोटा का जो शासक रहेगा वो हाडा राजवंश का रहेगा, और कोटा का जो प्रशासनिक अधिकारी रहेगा वो झाला जालिम सिंह का वंशज रहेगा। अब यहां से आगे बात करें माय डियर, तो बात ऐसी आती है कि अंग्रेजों से सबसे विस्तृत सहायक संधि किसने की है? तो कोटा रियासत ने। अगला शासक आता आपका राम सिंह थे। और बात करें कि 1857 क्रांति के समय शासक था कोटा का। और बात करें कि इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजों के सहयोग से झाला मदन सिंह ने सबसे नवीन रियासत राजस्थान की झालावाड़ रियासत, जिसका गठन 1838 ईस्वी में किया था। आगे बात करें कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़। राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। और बात करें राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर। और थोड़ी सी आगे से बात करें पर, तो यहाँ पे आता आपका अंतिम शासक कौन सा? महाराणा भीम सिंह थे। बात करें कि महाराणा भीम सिंह थे एकीकरण के समय आपके कोटा के शासक है। और 25 मार्च 1948 को कोटा रियासत का विलय किसमें हुआ था? राजस्थान संघ में। और पहले मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।